देखिए, इस कार्यक्रम में आज बात हो रही है सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव की। सोमनाथ धाम में सनातन आस्था और उसके अखंड स्वाभिमान का उत्सव मनाया जा रहा है। आज उसी उत्सव का दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम 11 जनवरी तक सोमनाथ धाम में चलेगा। इस पर्व के दौरान न सिर्फ कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। असल में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में, यानी 1000 साल पहले, महमूद गजनवी ने हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन महमूद गजनवी के मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बाद मंदिर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर से 20वीं शताब्दी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। इसके बाद फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी 75 साल पूरे हो गए हैं। लिहाजा इन दोहरे संयोग के मौके पर पूरे गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। कल इसका शुभारंभ हुआ था, आज दूसरा दिन है। इस खास पर्व के लिए धाम को खास तरीके से संवारा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भव्य तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं। सोमनाथ में मनाए जाने वाले स्वाभिमान पर्व की जबरदस्त तैयारियां भी की गई हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। समापन समारोह में मंदिर परिसर और रास्तों में लाइटिंग की गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी भी इस पर्व में शामिल होने वाले हैं। इसके समापन समारोह में वो शामिल होंगे। इसके लिए वो गुजरात जा रहे हैं। जीएनटी पर हम आपको दिखा रहे हैं उस उत्सव की तमाम तस्वीरें, और इससे जुड़ी हर जानकारी भी हम आपको इस खास कार्यक्रम में देते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, गुजरात में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ स्थापित है, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। इस पर्व के दौरान न सिर्फ कई धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। असल में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव मनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस उत्सव के खास रंग। वेद की ऋचाओं से 10 दिशाएं गूंज रही हैं। वेद मंत्रों से महादेव के इस पावन धाम में देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। इस भक्तिमय अंदाज में महादेव का धाम सोमनाथ स्वाभिमान का उत्सव मना रहा है। 11 जनवरी यानी रविवार तक यूं ही सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम चलता रहेगा। इस स्वाभिमान के उत्सव के लिए पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है। रंग बिरंगी लाइट से सजा शहर एक दिव्य नगर की तरह चमक रहा है। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का वैभव धरती पर उतर आया हो। एक है कि जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है वो खूब धामधूम से, खूब उल्लास के साथ और खूब जोश के साथ मनाया जा रहा है। पेड़ों पर टंगी घंटियों का शोर इस उत्सव का रोमांच कई गुना बढ़ा रही है, जबकि ओम की आकृतियां सनातन का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। शहर की दीवारों पर महादेव की अलग अलग मुद्राओं वाली पेंटिंग्स आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करवा रही हैं। इसी तरह हवा में शान से लहराते धर्मध्वज सनातन का गान कर रहे हैं। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं को कई प्रतिष्ठित मंदिरों की रेप्लिका देखने को मिल रही हैं, जो एक जगह कई तीर्थों के दर्शन का पुण्य एहसास करवा रहा है। गिर सोमनाथ से दिलीप मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको सोमनाथ भगवान के दर्शन पूजन की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, सुबह यहाँ शिवलिंग का श्रृंगार हुआ, दुर्गाभिषेक हुआ और फिर आरती की गई। हम आपको बता दें कि सोमनाथ धाम का वर्णन ऋग्वेद, श्री भगवत गीता, शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे शिव के पहले ज्योतिर्लिंग का स्थान प्राप्त है, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो प्रथम स्थान है वो इस मंदिर का है। साथ ही शिव के इस धाम का गौरवशाली इतिहास भी रहा है।
सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े हमले के 1000 साल पूरे होने और इसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरा होने के अवसर पर देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। इस पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में 2500 ऋषि कुमारों की ओर से मंत्रोच्चार और 72 घंटे तक अखंड ओमकार जाप किया जा रहा है। देखिए सुबह कैसे सोमनाथ धाम में आरती की गई, बाबा का भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया। मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें आपको GNT के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन है। आरती की गई, भव्य श्रृंगार यहाँ पर बाबा का किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान इसे दिया गया है। और देखिए बात अगर सनातन धर्म की करें तो इसमें इस मंदिर की बेहद अहम भूमिका है, क्योंकि इस मंदिर पर अनेकों बार आक्रमण किए गए, लेकिन ये मंदिर हर बार उठ खड़ा हुआ। और आज दूसरा दिन और उसकी तस्वीरें GNT के माध्यम से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ हुआ था। 11 जनवरी तक स्वाभिमान पर्व चलने वाला है। समापन दिवस पर, समापन समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए आपको तस्वीरें हमने लगातार दिखाई किस तरीके से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया और साथ ही में सुबह आरती भी हुई, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं GNT के माध्यम से। सुबह सुबह किस तरीके से सोमनाथ मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरती हुई है। तस्वीर इससे पहले भी हमने आपको दिखाई थी कि दुल्हन की तरह सोमनाथ मंदिर को सजा दिया गया है। उससे पहले सुबह की आरती की भव्य तस्वीरें और साथ ही बाबा का श्रृंगार होते भी दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में भक्ति भाव को बढ़ा देंगी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं GNT के माध्यम से। सोमनाथ में सुबह की आरती किस तरीके से हुई और साथ ही में अभिषेक और श्रृंगार बाबा का किस प्रकार किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सोमनाथ शहर की खूबसूरत ड्रोन तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए रात की रोशनी में कैसे आस्था भक्ति का ये केंद्र स्वाभिमान उत्सव की रोशनी से सराबोर है। पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। ड्रोन तस्वीरें देखकर वाकई में मंत्रमुग्ध आप हो जाएंगे। रात के वक्त इसकी चमक देखते ही बन रही थी। अभी खैर सुबह का समय है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये रात के समय की हैं। तो भव्य तरीके से इसे सजाया गया है, दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है। रोशनी से जगमगा उठा है पूरा सोमनाथ मंदिर और जाहिर तौर पर 1000 साल आक्रमण के पूरे हो रहे हैं। ऐसे में ये याद दिलाता है कि सनातन धर्म में इस मंदिर की कितनी मान्यता है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात की ये तस्वीरें हैं, इसीलिए रोशनी से चमचमाता हुआ ये नजर आ रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको सुबह की आरती की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब ड्रोन की कुछ तस्वीरें। अब आपको दिखाते हैं सोमनाथ धाम में स्वाभिमान उत्सव के लिए कितनी शानदार लाइटिंग की गई और कितना शानदार नजारा नजर आया। हमारे संवाददाता ने लिया इसका जायजा। सोमनाथ में शौर्य गाथा कार्यक्रम को लेकर आने वाले प्रवासियों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है, मगर शाम होते होते सोमनाथ की ये धरती का ये माहौल है वो रंगीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ वीर हमीर जी सर्कल है वहाँ पर अलग अलग लाइटिंग की गई है और इसी रोशनी की वजह से यहाँ का माहौल है वो बदल जाता है। यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर आगे जहाँ शंख चक्र है वहां तक का ये पूरा रास्ता है, वहां पर अलग अलग प्रकार की लाइटिंग है वो की गई है और इसी की वजह से यहाँ की रोशनी से यहाँ का माहौल है वो बदल रहा है। दिन में आपको यहाँ पर दोनों तरफ पेंटिंग मिलेगी रास्ते की, और रात को यहाँ पर जो लाइटिंग की गई है उसकी रोशनी से माहौल कुछ बदल सा गया है और इसी माहौल के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु हो, टूरिस्ट हो, वो रोमांचित हो उठे हैं। दिलीप मोरी, सोमनाथ, गुजरात।
तो चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं सोमनाथ मंदिर की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जीएनटी के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में सुबह आरती की गई, उससे पहले बाबा का भव्य यहाँ पे श्रृंगार किया जा रहा है। श्रृंगार के बाद यहाँ पर महाआरती हुई है। देखिए जाहिर तौर पर स्वाभिमान पर्व की ये जो शुभारंभ इसका कल हुआ था, आज उसका दूसरा दिन है, जिसकी तैयारियां यहाँ पर पूरे जोर शोरों से हो रही है। आखिरी दिन यानी कि 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारे संवाददाता अतुल तिवारी भी ज्यादा जानकारी देने के लिए इस पर जुड़ गए हैं। अतुल, तमाम तस्वीरें सुबह से ही हम देख रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी जीएनटी के माध्यम से दिखा रहे हैं। दुल्हन की तरह सजा दिया गया है सोमनाथ मंदिर को। फिलहाल सुबह का समय, किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही हैं अतुल? बिल्कुल 8 तारीख से सोमनाथ मंदिर को लेकर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की जो तैयारियां हैं वो गुजरात सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। सोमनाथ महादेव की भी अगर बात करें तो मंदिर के अंदर भी बहुत ही अलग किस्म का श्रृंगार, और खास करके सुबह की जब आरती भी होती है तो आम दिनों में जिस प्रकार का श्रृंगार रहता है उससे भी काफी अलग किस्म का और सुंदर श्रृंगार मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर की तरफ किया गया है, क्योंकि एक शौर्य यात्रा भी इस पूरे पर्व के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ को पहुंचेंगे उसके बाद एक शौर्य यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसे लेकर सोमनाथ मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उसे भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात्रि के समय में काफी सुंदर सोमनाथ मंदिर और आसपास की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। लेकिन खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से यात्रा भी उसका पहले से ही ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री 10 तारीख को सोमनाथ पहुंचेंगे, 11 तारीख को सोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे और साथ में एक जनसभा का भी वहां पे आयोजन किया गया है। और खासकर सोमनाथ जो ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है इसके पीछे का भी जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश कई आक्रांताओं द्वारा की गई। 1000 साल मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसे पूरा हो रहा है। साथ ही में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से किया गया, उस चीज को लेकर भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है कि किसी ने भी जिन आक्रांताओं का सामना किया और देश को लेकर जो आध्यात्मिक जो भूमि मानी जाती है सोमनाथ, उसकी जो गरिमा बनाई रही और जो आक्रांताओं के सामने लड़ते रहे उनका भी सम्मान करने का एक वक्त है। और इस वक्त को लेकर गुजरात सरकार समेत गुजरात राज्य के जो सोमनाथ भगवान के भक्त हैं वो भी बड़ी संख्या में सोमनाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद वो जनसभा भी करेंगे, उनका एक रोड शो भी वहां पे आयोजित हुआ है। बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से अतुल हमें यहाँ पे बता रहे थे कि भव्य तरीके से श्रृंगार कर दिया गया है, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, दूसरा दिन है आज स्वाभिमान पर्व का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं, उसका भी स्केड्यूल आपको बताएंगे। खैर, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे होने वाले हैं और यही वजह है कि इस खास मौके को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्वाभिमान उत्सव के पहले दिन सोमनाथ धाम में क्या क्या हुआ। सोमनाथ धाम में भव्य दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा है सोमेश्वर का धाम। अडिग आस्था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक इस धाम में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में एक खास पड़ाव है। इस वर्ष इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व बरकरार रहा है। साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का जो संकल्प लिया था उसके भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस दोहरे संयोग के मौके पर यहाँ स्वाभिमान पर्व के रूप में भव्य आयोजन हो रहा है, जिसका आज शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मंदिर प्रांगण में 72 घंटे तक ओम का जाप किया जा रहा है। स्वाभिमान पर्व के पहले दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सोमनाथ धाम में हो रहे उत्सव में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 4 दिन का ये उत्सव यहाँ आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार 72 घंटे तक ओमकार जाप के अलावा कई और कार्यक्रम भी सोमनाथ मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं। इस उत्सव के मौके पर मंदिर प्रांगण में और मंदिर के बाहर 1000 कलाकार उत्सव के दौरान शंखनाद करेंगे। इस उत्सव में देश भर से लगभग 2500 साधु संत शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये माहौल देख रहे हैं, पूरा दिल सोमनाथ भगवानमय हो गया है, शिवमय हो गया है। मंदिर की व्यवस्था और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान 3000 ड्रोन सोमनाथ के इतिहास और भव्यता को प्रदर्शित करते हुए अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो करेंगे। इस उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 20 मंच तैयार किए गए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो चुके हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान मंदिर के पास समुद्र में बोट शो और शानदार लाइटिंग की तैयारी भी की गई है। सोमनाथ में हो रहे स्वाभिमान और शौर्य पर्व में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी 10 तारीख की शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे। 11 तारीख की सुबह पीएम सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 2 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। शौर्य यात्रा में पीएम के काफिले में 108 घुड़सवार भी शामिल होंगे। बता दें कि परंपरा के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं। 11 तारीख को 11 बजे पीएम सभा को संबोधित करेंगे। माननीय मोदी साहब 10 तारीख को शाम को 5:30 बजे यहाँ आएंगे। प्रेस की मीटिंग भी करेंगे, यहाँ ड्रोन शो भी होगा, पूजा अर्चना भी होगी। इधर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हुई और उधर गांधीनगर के पौराणिक ढोलेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा अर्चना करके 72 घंटे की अखंड कीर्तन का शुभारंभ करवाया, जहां श्रद्धालुओं के साथ सीएम स्वयं भी भजन कीर्तन करते नजर आए। सोमनाथ धाम से अतुल तिवारी, दिलीप मौर्य और ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बता देते हैं कि सोमनाथ धाम में आज से कल और परसों यानी 11 तारीख तक क्या क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। देखिए, आज वहां पर अखंड ओमकार पाठ जारी है, बीच बीच में शंखनाद और डमरू वादन भी चल रहा है। आज महाआरती और भक्ति संगीत के भी कार्यक्रम हैं, जबकि कल 72 घंटे के अखंड ओमकार पाठ का उद्यापन होगा। कल भी शंखनाद का कार्यक्रम होगा। महाआरती और भक्ति संगीत के कार्यक्रम कल भी इसी तरीके से जारी रहेंगे। कल शाम भव्य ड्रोन शो का भी आयोजन होने वाला है। जबकि बात अगर 11 जनवरी की करें तो 11 जनवरी की सुबह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर महाअभिषेक किया जाएगा और महाआरती होगी। 11 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शौर्य यात्रा और शौर्य सभा होने वाली है। तो देखिए, सभी को इंतजार है कि 11 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उत्सव में भाग लेने के लिए कल 11 तारीख को वहां पहुंचने वाले हैं। उससे पहले सोमनाथ धाम में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसकी झलक दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता दिलीप मौर्य। देखिए, देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर से प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर ये पूरा रास्ता है 2 किलोमीटर लंबा, उसको कुछ इस तरह से सजाया गया है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्टर है जो बड़े बड़े वो लगाए गए हैं, जिसमें मोदी जी है वो महादेव को प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये पोस्टर है, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। तो इस तरह से
ये अलग अलग प्रकार के जो पोस्टर है वो पूरे रास्ते में लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, ये बीच का जो रास्ता है, बीच में वहां पर ये भगवे कलर का और दूसरा रंगों का जो कलर का कपड़ा है वो लगाया जा रहा है। जैसे नाइट में ये लाइट इन पर पड़ती है तो और खूबसूरत दिखाई देते हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि रोड के दूसरे हिस्से पर ऐसे स्टेज बनाए गए हैं और यहाँ पर ये जो स्पीकर रखे गए हैं उसमें ओम नमः शिवाय और अन्य मंत्रोच्चार के जाप है वो सुन सकते हैं। तो ये स्टेज क्यों बनाए गए हैं उसका अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली, मगर ये पूरा रास्ता है, ये रास्ते पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पोस्टर है वो पूरे रास्ते पर लगाए गए हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो है वो होने वाला है। यहाँ पर देखिए, अटूट आस्था के साथ 1000 वर्ष, यानी कि जब सोमनाथ महादेव मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था, गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और उनके 1000 साल पूरे हुए हैं और इसी में जो लोगों ने अपने जीव का बलिदान दिया था उनकी याद में ये शौर्य यात्रा है यहाँ का आयोजन किया गया है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा रास्ता है उसको सजाया जा रहा है। इनमें रंग बिरंगी लाइट और ये पोस्टरों के अलावा इनमें धार्मिक और महादेव के दर्शन हो सके ऐसी तस्वीरें भी लगाई गई है। लगातार ये 8 से लेकर 11 जनवरी तक ये शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है वो 10 तारीख को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो सर्किट हाउस है गवर्नमेंट का, वहां पर प्रधानमंत्री नाइट रुकेंगे और सुबह 11 बजे से सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा और अर्चना करेंगे, महादेव को जलाभिषेक करेंगे और वहां से करीबन 10:30 बजे यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री है वो इस रास्ते से यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कुछ तैयारियां हो रही है। जो नाइट को यहाँ के संगीतकार है, गीतकार है, वो भी यहाँ पर क्षमा बांधेंगे। यहाँ से सोमनाथ का वो एग्जिट है और वहाँ पर जो सर्कल है हमीरजी सर्कल, वहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। 10:30 बजे के आसपास ये रोड शो है वो शुरू होने वाला है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। यहाँ से शंख चक्र और शंख चक्र से सद्भावना ग्राउंड पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधेंगे। लगभग 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर भीड़ उमड़ने की आशा व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री का 1 घंटे का भाषण वो करेंगे ऐसा माना जाता है। 1000 साल पहले जब सोमनाथ महादेव मंदिर पर गजनवी और आक्रमणकारियों ने हमला किया था और उस हमले में कई लोग हैं, जो वीर हमीर जी गोहिल है या वेगड़ा जी भील है, ऐसे कई लोग हैं जो शहीद हुए थे। जिसने सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर शहादत वोहरी थी, वो सभी जो लोग ने बलिदान दिया था उनकी याद में ये शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी कार्यक्रम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर आने वाले हैं और रोड शो करेंगे। देखिए, सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इतिहास की इस धारा के साथ जब चलना शुरू करते हैं तो बीच बीच में कई रिक्त स्थान आते हैं, कई अंतराल, कई घटनाएं जिनकी तारीख और उस दौरान हुए वाक्यों का ठीक ठीक ब्यौरा लिखित इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का उल्लेख कई जगह पर मिलता है कि पिछले सहस्त्राब्दी में बार बार इसे मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन ये मंदिर हर बार फिर खड़ा हो गया। देखिए, इतिहास में जिक्र मिलता है कि सन 1026 के जनवरी महीने में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। गजनवी के 5000 लड़कों के साथ मंदिर को तहस नहस उन्होंने कर दिया था। आदि शिवलिंग को खंडित किया गया और मंदिर की सारी संपत्ति को भी लूट लिया गया। अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत तहकीक हिंद में सन 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण का विवरण दिया है। लेकिन गजनी के इस उत्पात के बाद गुजरात के राजा भीमदेव फिर से मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने। मालवा के राजा भोज ने भी इसमें योगदान दिया। सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने मंदिर के भवन में कुछ और सुधार करवाए। 1168 में विजेश्वर कुमारपाल मंदिर का सौंदर्यीकरण उन्होंने करवाया। इस काम में सौराष्ट्र के राजा खंगार से भी उन्हें काफी मदद मिली। लेकिन मंदिर का यह भव्य स्वरूप ज्यादा समय तक टिक नहीं सका।
अब की बार मंदिर को बुरी नजर लगी अलाउद्दीन खिलजी की। सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान और नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर दिया। एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास हुआ। इसे सोमनाथ मंदिर पर हुआ दूसरा सबसे विनाशकारी हमला माना जाता है। खिलजी के हमले के कुछ साल बाद सौराष्ट्र के राजा महिपाल देव प्रथमन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1308 के आसपास इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। 1395 में गुजरात के सुल्तान जफर खान ने मंदिर को फिर से क्षति पहुंचाई। इसी तरह मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में भी सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला 1665 में हुआ। इसके सन 1706 में औरंगजेब ने मंदिर पर दूसरी बार हमला करवाया और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया गया। लेकिन इसके लगभग 8 दशक बाद यानी 1783 में मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल मंदिर के पास दूसरा मंदिर बनवाकर देवादिदेव सोमनाथ की आराधना आरंभ करवाई, जिसे अब पुराना सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है। यानी देखिए, हर बार जब भी मंदिर का विध्वंस हुआ, इस पर आक्रमण हुआ, किसी न किसी राज्य परिवार ने आगे बढ़कर मंदिर का निर्माण करवा ही दिया। शायद यही वजह रही कि इतनी बार सहकर भी सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व कभी पूरी तरह से मिट नहीं सका।